हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजन कुमार है। मैंने एमए तक पढ़ाई किया है और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का वास्तविक संख्या का अर्थात रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में मस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर आप क्लास करते हैं तो ऐसा फील होगा कि आपके क्लास का ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो एक बात याद रखेंगे दोस्त, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम होता है वो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसके सहारे हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, महत्तम संपूर्णक। आप लोगों को इनका फॉर्मूला याद होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। यूक्लिड साहब ने इसका फॉर्मूला दिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का क्या है, फॉर्मूला है। इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आपसे जब भी पूछे एग्जाम में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो आप क्या बताएंगे दोस्त, क्या बताएंगे, एचसीएफ अर्थात महत्तम संपूर्णक। तो चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्त 45 तथा 60 का महत्तम संपूर्णक क्या है, इसका एचसीएफ क्या है। देखिए दोस्त कैसे निकालिएगा। सबसे पहले में क्या दिया गया है, 45 तथा 60 का। सबसे पहले आप 45 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 45 किन से कटेगा दोस्त, 3 से कटेगा। तो आप क्या 3 से भाग करा दीजिएगा, 15 तिया 45, उसके बाद 3 बचे 15, अर्थात 45 बराबर आप दोस्त लिख दीजिएगा 45 बराबर 3 गुने 5। उसके बाद क्या है, 60 का एचसीएफ, 60 का 60 यहाँ पर लिख लीजिएगा। 60 किन से कटेगा दोस्त, 2 से, तो क्या हो जाएगा 30, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्त 15, उसके बाद 3 बचे 15। यानी ये क्या चीज से कटा दोस्त, 60 2 गुने 3 गुने 5। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोस्त 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त क्या कीजिएगा, आप इन दोनों लाइनों में मिलाइएगा, इसमें क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, अर्थात क्या उभयनिष्ठ है। तो सर इसमें देखिए, एक तो हमारा 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो जो भी मिल रहा है आप उसे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो क्या मिल रहा है इन दोनों लाइनों में, हमारा सर 3 मिला और क्या मिला दोस्त, 5 मिला। तो आप 3 और 5 को लिख करके गुना करा दीजिएगा, तो 3 बचे 15, अर्थात इसका एचसीएफ क्या आएगा दोस्त, 15 आएगा। कहां दिया गया है, ऑप्शन डी नंबर सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हम दोस्त तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। कह रहा है एक अशून्य परिमेय मतलब मतलब शून्य को छोड़ा करके, शून्य तो परिमेय संख्या है, सबको बात पता है, लेकिन शून्य को छोड़ा करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो देखिए एक एग्जांपल करते हैं परिमेय संख्या का दोस्त, हम लोग परिमेय संख्या का एग्जांपल करते हैं। सपोज डेट लेते हैं 4 और एक अपरिमेय संख्या का एग्जांपल लेते हैं जैसे √3। तो 4 में √3 से गुना कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा, 4√3। तो कभी भी आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना कराते हैं, कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना कराते हैं, तो याद रखिएगा दोस्त, हमेशा परिमेय और अपरिमेय का जब भी गुना कराया जाए तो आपको हमेशा एक संख्या जो मिलेगी वो अपरिमेय संख्या रहेगी। कभी भी परिमेय और अपरिमेय को गुना कराइएगा तो हमेशा आपको कौन सी संख्या मिलेगा दोस्त, अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। तो आप कहां दिया गया है अपरिमेय संख्या दोस्त, हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। अब छोड़ दीजिए धनात्मक सम पूर्णांक, क्या हमसे पूछा है कि सम क्या होगा, सम संख्या। सम पूर्णांक बोले तो सम संख्या पूछा है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, याद रखेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। या वैसी संख्या जो 2 का गुणज हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। जो संख्याएं 2 का गुणज होती है अर्थात 2 के पहाड़ा में आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या जो 2 के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। ये के जो बताएगा आपके क्या बताएगा जी, उसके गुणनखंड को। जैसे आप 10 में बाबू 2 से भाग कराइएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो सर जी 2 पचे 10, तो यही जो के जो मान है, के का मान क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात जब भी आपसे पूछे कि बताइए सम संख्या क्या है, तो वैसी संख्या जो 2k के रूप में रहेगा, इस k के जगह पर अल्फाबेट का कोई भी लेटर दे सकता है, ए से लेकर जेड तक दे सकता है। वैसी संख्या जो 2k के रूप में रहेगा उसे सम संख्या कहते हैं। यहां से एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ये पूछ सकता है कि इसमें विषम संख्या कौन है, तो आप याद रखिएगा वैसी संख्या जो 2k + 1 के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ये 1 कहां से आया है, तो आप जानते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो आप किसी भी नंबर में जब आप 2 से भाग लगाते हैं तो आपका शेषफल क्या मिल सकता है, या तो 0 मिलेगा, और जब शेषफल 0 मिलेगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, अर्थात वो संख्या 2k के रूप में आएगा। और जब शेषफल हमारा 1 मिलेगा तो संख्या किसके रूप में आएगा, 2k + 1 के रूप में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या 2k + 1 के रूप में आएगा वो विषम संख्या कहलाएगा, और जो संख्या 2k के रूप में आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। दोस्त यहाँ पर k तो दिया नहीं है, लेकिन k के जगह पर हमने बताया है कि a से लेकर z तो कोई भी नंबर दे सकता है, तो यहाँ पर क्या दिया है, p दिया है। तो वैसी संख्या जो 2p के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखिए दोस्त आ गया वही सवाल जो बताए थे विषम संख्या वाला। हमने क्या बताया था कि विषम संख्या हमने क्या बताया था दोस्त कि जो संख्या 2k के रूप में होगा उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे, और जो संख्या 2k + 1 के रूप में रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2k + 1 के रूप में रहेगा उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2k के रूप में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा क्या है, विषम पूर्णांक है, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा दोस्त, इसमें से देखिएगा आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड वाला लगाइएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या है, मतलब ऑप्शन को छांटना। कैसे ऑप्शन को आप छांट सकते हैं, देखिएगा दोस्त। अब ऑप्शन छांटने का तरीका हम आपको बताते हैं कि कौन इसमें से विषम संख्या है। मैंने क्या बोला था, जो संख्या 2k के रूप का हो, अर्थात जो संख्या 2 का गुणज हो उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है, विषम। तो इसमें ऐसा 3 गो ऑप्शन होगा, जो सम होगा, एक जो बच जाएगा वो क्या होगा, विषम। तो आप इसमें से 2 कॉमन लेने की कोशिश कीजिए सर, इसमें से 2 कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो आप इसमें से सर 6q में से क्या 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, तो सर 2 × 3q बन जाएगा, 2 × 3q बन जाएगा, 2 तिया 6, यानी इसमें 2 कॉमन हो गया। और ये आपका क्या चीज का मान हो गया, k का मान हो गया, अर्थात ये संख्या 2k के रूप में आ गया, अर्थात ये क्या है, सम संख्या है। तो इस पर टिक मत लगाइएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, विषम संख्या पूछा गया है। इसके बाद हमसे दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6q + 2। आप इसको देख लो, 2 कॉमन करने की कोशिश करो दोस्त। तो अगर इसमें से 2 कॉमन करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, अर्थात 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, अर्थात ये जो मान आया, k का मान आया, अर्थात ये संख्या किसके रूप में आ गया, 2k के रूप में आ गया। और जो संख्या 2k के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन हमसे सम नहीं पूछा गया है, विषम पूछा गया है। और इसमें देखिएगा, इसको ऑप्शन सी में देखिएगा, अगर इसमें अगर आप कॉमन लेने जाएंगे तो दोस्त 6 से तो 2 कॉमन मिल जाएगा,
लेकिन आप एक में से कॉमन नहीं ले पाएंगे, अर्थात इसमें तो कॉमन मिल पा रहा है लेकिन एक में कॉमन नहीं मिल पा रहा है। इसमें आइएगा दोस्त 6 q+4 में इसमें 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, अर्थात इसमें 2 कॉमन हो गया, अर्थात ये क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। देखिएगा दोस्त मैंने क्या बोला था, 2 तिया 6 2 दूना 4, एक के का मान हो गया, अर्थात ये संख्याएं जो है 2k के रूप में आ गया, अर्थात ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया, अर्थात ये ऑप्शन क्या है, गलत है, डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है, अर्थात कौन बच गया, सी, क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि केवल 6 में कॉमन हो रहा था, एक में 2 के पहाड़ा में एक थोड़े ना आता है कि आप 2 कॉमन कर लेंगे, अर्थात ये संख्या क्या चीज के रूप में आ गया दोस्त, 2k+1। मैं करके दिखा देता हूं कैसे आया है 2। देखिएगा अगर इसमें से अगर आप कॉमन करने जाएंगे तो 2 कॉमन कर लीजिएगा तो 2 तिहाई 6 और एक में से कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है, अर्थात आप क्या एक को ऐसे ही छोड़ देंगे और एक क्या चीज का मान हो जाएगा, k का, अर्थात जो संख्या 2k+1 के रूप में होता है अर्थात वो क्या होता है, विषम संख्या, और हमसे विषम संख्या पूछा गया था तो विषम संख्या इसमें से कौन सा है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमसे कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R, ये यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, a बराबर BQ+R में अगर a का मान 72 है, q का मान 27 है तथा r का मान 32 है तो b का मान क्या होगा। हमसे दिया गया है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R में, a बराबर BQ+R में यदि a का मान क्या है दोस्त, 72 है, 72 है, 72 है, क्या है दोस्त, 72 है। b का मान क्या है दोस्त, b का मान नहीं दिया गया है तो अर्थात b के जगह पर b लिखेंगे। फिर दिया गया है q का मान क्या है दोस्त, 27 है, अर्थात 27 है। उसके बाद r का मान क्या है दोस्त, r का मान क्या है, 32 है, तो हमसे पूछ लिया गया है b का मान। अब समीकरण की तरह हल कर लीजिएगा, ये प्लस में 32 है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा दोस्त, माइनस में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अर्थात 72 माइनस क्या हो जाएगा, 32 बराबर b गुने 27, b गुने 27, और 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया दोस्त, क्या हो गया 4, बराबर b गुने 27। हमसे b का मान पूछा गया था, 27 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में आएगा, बटा में हो जाएगा, अर्थात b बराबर मिलेगा 40 बटा 27, और b के मान क्या आ गया दोस्त, 40 बटा 27। ऑप्शन में ऑप्शन उम्मीद 9 8 7 4 दिया गया है, अर्थात ऑप्शन गलत दिया गया है दोस्त, आपका b का मान क्या आ रहा है, 40 बटा 27 आ रहा है, 40 बटा 27, ये मिस टाइप हुआ है, थोड़ा आप लोग देख लेंगे, ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है दोस्त, इसका आंसर आएगा 40 बटा 27, थोड़ा ये टाइपिंग एरर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतवें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्त। ये 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R में यदि b का मान 61 और q का मान 27 है और r का मान 32 हो तो a का मान क्या होगा। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ+R में b का मान 61, q का मान 27 और r के मान 32 हो तो a का मान क्या होगा। आप इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम का फार्मूला है जिसे आप लोग हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के नाम से जानते हैं। ए का मान नहीं दिया गया है, ए का मान तो पूछा गया है दोस्त, बी का मान दिया गया है, बी का मान कितना दिया गया है दोस्त, बी का मान 61 दिया गया है, आप 61 लिख लीजिएगा। फिर देखिएगा क्यू का मान कितना दिया गया है 27, अब क्यू के जगह पर क्या लिखिएगा दोस्त 27, क्या लिखिएगा 27 प्लस आर का मान कितना दिया गया है दोस्त 32, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 32 लिख दीजिएगा। फिर आप क्या कराएंगे, गुना कराएंगे 61 में क्या चीज से 27 से, आइए गुना कराते हैं 61 में 27 से, 1 में 7 से गुना कराइएगा क्या आएगा दोस्त 7 आएगा, 6 में 7 से गुना कराइएगा 6 7 42,
फिर आप क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना कराएंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और फिर 6 में 2 से गुना कराइएगा, 6 दूना क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप देख लीजिए 7 है तो 7 लिखिएगा, 2 2 4 और 4 2 6 1 तो 1, यानी गुना कराने के बाद आपका क्या आ रहा है 1647, 1647, 1647 प्लस में हमारा क्या है 32। अब 1647 में दोस्त 32 को जोड़ दीजिएगा, 32 को जोड़िएगा तो 7 गो 2 गो 9 गो और 4 गो 3 गो 7 गो और 16 का 16, 1679 आ गया, 1679। ए का मान क्या आ गया 1679। देखिएगा दोस्त 1679 कहीं दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है 1679। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ। आइए दोस्त सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज मेरा थोड़ा दोस्त पहला क्लास है इसलिए थोड़ा मुझे बोर्ड चलाने में इशू हो रहा है, 1-2 दिनों के बाद आपको दिक्कत दिखाई नहीं देगा। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आज भर। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 8 नंबर सवाल कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि बी का मान 43 है 43 है और क्यू का मान 31 है अर्थात 31 है, तथा आर का मान, आर बोले तो रिमाइंडर होता है शेषफल, आर का शेषफल का मान, आर का मान 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो आपको ए बराबर फॉर्मूला दिया गया है दोस्त। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। जब आप एग्जाम में सेंटर पे बैठेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं, जब आप सवाल बताइए पेपर आपको सामने आएगा तो आपको बिल्कुल लगेगा कि क्लास का ही क्वेश्चन हु बहु मिल चुका है, और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो सिर्फ क्लास में बने रहिए और आनंद उठाइए, और गारंटी देते हैं अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो 450 नंबर लाने का वादा हम करते हैं। अगर हमें अपने मेहनत पर भरोसा है तो आपको भी अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप भी टॉप कर सकते हैं। जब दूसरा कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अपने ऊपर भरोसा है, हमारे अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा है। तो आप भी मेहनत लगातार करते रहिए और साथ में बने रहिए। आइए दोस्त करते हैं, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान क्या है दोस्त 43 है, क्या है 43 है, और तथा Q का मान क्या है दोस्त 31 है, क्या है 31 है। तो हमसे पूछ लिया और R का मान 32 है तो A का मान क्या होगा। आप दोस्त क्या कीजिएगा, A बराबर ए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, A बराबर BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। ए का मान पूछा गया है, ए का मान नहीं दिया गया, ए के जगह पे ए लिखिएगा, बी के जगह पे बी का मान रखिएगा, क्या दिया गया है दोस्त 43, तो 43 लिखिएगा। और फिर क्यू लिखा गया है, क्यू का मान कितना दिया गया है 31, तो 31 लिख लीजिएगा। और आर का मान कितना दिया गया है 32, तो आप क्या लिख लीजिएगा दोस्त 32 लिख लीजिएगा। और फिर आपको सबसे पहले बोडमास का नियम अप्लाई करना है। गुना और जोड़ में सबसे पहले किसको करते हैं दोस्त, गुना को करते हैं, अर्थात आप गुना को कराएंगे। 43 में कितना से गुना कराएंगे 31 से गुना कराएंगे, 43 में 31 से गुना कराइएगा दोस्त। तो आप 3 में 1 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त 3 एकम 3 और 4 एकम 4। फिर 43 में आप 3 से गुना कराइएगा तो 3 तिरिका 9 और 4 तिहाई 12, अर्थात फिर इसको जोड़ेंगे दोस्त तो 3 का 3 और 9 4 13, हाथ में लगा 1 और 2 एक हासिल 3 और 1 सॉरी दोस्तों 3 का 3 9 4 13 का 3 हाथ में लगा 1, 2 एक हासिल 3 और 1 का 1, अर्थात कितना आया दोस्त 1333। जोड़ गुना कराने के बाद हमारा कितना आ रहा है 1333। फिर उसमें क्या करेंगे 32 ऐड कर देंगे, और 32 ऐड करेंगे तो 2 गो और 3 गो कितना हो जाएगा दोस्त 5 गो और 3 गो 3 गो 6 गो और 13 का 13, अर्थात हमारा ए का जो मान होगा वो 1365 होगा। अर्थात ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है।